वेलकम बैक टुडे ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की ताज़ा 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्वनि प्रदूषण पर लगेगा लगाम। केंद्र की मदद से रायपुर में लगेंगे 4 ऑटोमेटिक स्टेशन। शहर में ध्वनि प्रदूषण को मापने वाले 4 ऑटोमेटिक स्टेशन संवेदनशील स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए एम्स सिटी कोतवाली, पंडरी जिला अस्पताल के पास और शंकर नगर में जगह का चिन्हांकन किया गया है। यह मॉनिटरिंग सिस्टम सेंसर तकनीकी पर काम करेगा। इसके लिए 15 मई तक सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य है। चारों स्टेशनों को स्थापित करने में तकरीबन 65 लाख रुपए खर्च होंगे। यह राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली है। अभी रायपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण की जांच मैनुअल होती है। नया सिस्टम संवेदनशील इलाकों में शोरगुल से निकलने वाली तरंगों को 24 घंटे अवशोषित करेगा। इन तरंगों की तीव्रता के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगले माह तक इस सिस्टम के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी महिला मोर्चा ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। प्रियंका गांधी के सामने करेंगे प्रदर्शन। प्रदेश के बस्तर जिले में 13 अप्रैल को कांग्रेस द्वारा भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होगी। अभी से ही कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों पर जुटे गए हैं। इस सम्मेलन के दौरान महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में भाजपा जनता पार्टी के महिला मोर्चा प्रियंका गांधी के आने का विरोध करेगी। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का कहना है कि कांग्रेस सरकार द्वारा वादा खिलाफी के खिलाफ भारतीय महिला मोर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे पर विरोध प्रदर्शन करेगी। महिला मोर्चा का आरोप है कि सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह को रेडी टू ईट फूड उत्पादन कार्य से हटाकर प्रदेश की हजारों महिलाओं का रोजगार छीनने का काम किया है। वहीं कांग्रेस ने सभी समूहों की कर्ज माफी की भी घोषणा की थी, जो अब तक नहीं की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे के दौरान इस विरोध प्रदर्शन के जरिए उनका ध्यान सरकार की वादा खिलाफी की तरह करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। विहिप के छत्तीसगढ़ बंद के दौरान आगजनी ब्लास्ट। जिस बीरनपुर में युवक की हत्या हुई थी, वहां भीड़ ने मकान जलाया। अरुण साव गिरफ्तार। बेमेतरा में हिंसक घटना और एक युवक की हत्या के विरोध में सोमवार को छत्तीसगढ़ बंद किया गया था। साजा से बीरनपुर पहुंचने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव गिरफ्तार कर लिए गए। वे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले वे अरेस्ट हो गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बीरनपुर की घटना के बाद स्थिति को नियंत्रण पर ले लिया गया। हत्या करने वाला 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने का काम कर रही है। वहीं यहां पर बंद के दौरान यहां पर बीरनपुर गांव में घटना हुई थी, वहां उग्र हुई भीड़ ने एक मकान को आग लगा दिया। इस दौरान मकान के भीतर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तोड़फोड़ करने पर उतारू भीड़ को संभालने के लिए दुर्ग रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा सहित अन्य यहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। घर पर छापते थे नकली नोट और खपाते थे मार्केट में, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। पुलिस ने नकली नोट के 2 सौदागरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। थाना पामगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड मऊ भाटा के पास वृंदा उर्फ संजू रत्नाकर निवासी भलौनी नकली नोट खपाने का फिराक पर था। इसके साथ यहाँ पर 500 रुपए के 14,000 रुपए के नकली नोट बरामद किया। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के आकाश ने गिनती गिनने में तोड़ा अमेरिका के हार्पर का रिकॉर्ड। गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जनसंचार विषय के छात्र आकाश पिल्ले ने गिनती गिनकर गिनीज बुक में दर्ज रिकॉर्ड किया है। साथ ही यहाँ पर 85 दिनों तक यूट्यूब के लाइव सेशन में रोजाना करीब 8 से 10 घंटे तक लाइव रहकर 1 से लेकर 10 लाख 1 तक की गिनती पूरी की। अमेरिका के जेरेमी हॉर्पर ने यहाँ पर 89 दिनों तक 1 से लेकर 10 लाख तक गिनती गिनकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया था। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद आकाश ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। गिनती के साक्ष्य के तौर पर YouTube लाइव सेशन के पूरे वीडियो, साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी भेज दिया गया है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ को कहा मिनी पाकिस्तान। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की गई पोस्ट के बाद बवाल। कांग्रेस बोली माफी मांगो। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में छत्तीसगढ़ की तुलना पाकिस्तान से किए जाने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। बेमेतरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामलों को जेड़ते हुए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान और जिहादगढ़ बताया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के द्वारा छत्तीसगढ़ को पाकिस्तान कहा जाना बेहद ही निंदनीय है। यह मां भारती और
छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्पीड से छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता भी अपमानित महसूस करेगी। उन्होंने कहा कि विरोध में बीजेपी इस स्तर तक गिर जाना दुर्भाग्यजनक है और इस पोस्ट के लिए बीजेपी के प्रदेश जनता और छत्तीसगढ़ महतारी से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल यहां पर बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट में एक कार्टून शेयर किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ में बैठा एक आदमी ब्रिटेन और ग्रूमिंग गैंग को छत्तीसगढ़ बुला रहा है। इसी ट्वीट में यहां पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बताया और बेमेतरा में हुई घटना से जोड़ते हुए जिहादगढ़ करार दिया गया। इसके बारे में क्या कहने नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता बोले पहाड़ी कोरबा परिवार की सामूहिक आत्महत्या की हो उच्च स्तरीय जांच। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरबा परिवार की भूख से आत्महत्या मामले में प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं। मामले में साथ ही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को इस केस की जाँच रिपोर्ट सौंपकर उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग की गई। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में लिखा गया कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा जनजाति परिवार ने 2 अप्रैल 2023 को सामूहिक आत्महत्या की हृदय विदायक घटना। प्रदेश भाजपा ने 8 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है और इस पर पूरी तरह से जांच किया जाना चाहिए। इस तरह से यहां पर बीजेपी ने कहा है। प्रदेश में 2181 सैंपल की जांच, 93 लोग कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के यहां पर कंट्रोल एवं कमांड सेंटर ने कोरोना बुलेटिन जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान 21,081 सैंपल की जांच की गई जिसमें यहां पर 93 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही प्रदेश की औसत पॉजिटिव दर 4.26% है। लाल किला का नाम अब होगा भगवा किला। हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। देश में जगहों का नाम बदलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमूल उद्यान कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई स्थानों का नाम भी बदला गया और कई जगहों के बदलने की चर्चा भी हो रही है। वहीं यहाँ पर NCERT की किताबों से मुगलों का इतिहास हटा दिया गया। इसी बीच यहाँ पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने लाल किला का नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। बिहार के अलावा अन्य राज्य भी ले रहे हैं रुचि। छत्तीसगढ़ पहुंचा मखाना। 30 से 50 एकड़ हुआ खेती का दायरा। अपने गुणों को लेकर देश ही नहीं विदेशों में पहचान बना चुके मिथिला मखाना की खेती मिथिला तक ही नहीं सीमित है बल्कि इसकी खेती छत्तीसगढ़ में भी होने लगी है। इसकी खेती की शुरुआत दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र से लिए गए बीज से रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक गजेंद्र चंद्राकर ने पहली बार की। चंद्राकर इसको लेकर उत्साहित है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार तो 1 एकड़ मखाना की खेती पर 72,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है। छत्तीसगढ़ सरकार तो सब्सिडी भी नहीं देती, फिर भी इसकी खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। अब इसकी खेती छत्तीसगढ़ के रायपुर, लिंगाड़ी, दुर्ग, गरियाबंद व धमतरी में होने लगी है। अब यहाँ पर 15 से 20 किसान इसकी खेती करने लगे हैं। खेती का दायरा 30 एकड़ से बढ़कर 50 एकड़ तक हो गया है। सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन में मनाया गया शौर्य दिवस। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था। राजधानी रायपुर में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 65वीं बटालियन ने शौर्य दिवस पर शहीद जवानों को याद किया। वहीं यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हर साल 9 अप्रैल के दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन पाकिस्तान की आर्मी ने पश्चिम भारत की तरफ से सीमा पर घुसने के लिए डेट हॉक नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसे सीआरपीएफ के जवानों ने असफल कर दिया था। इन्हीं जवानों को याद करते हुए शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर रायपुर के सीआरपीएफ कैंप के बटालियन कमांडेंट विजय कुमार सिंह ने शहीदों के सम्मान और यहां पर शहीद स्मारक पुष्प अर्पित किए। कैथलिक जमाने में सिर्फ हार्ड कैश से ही मिलेगी शराब। स्कैनर स्वाइप मशीन है नदारत। देश और प्रदेश में इन दिनों यहाँ पर कैशलेस ट्रांजैक्शन का चलन है, मगर वहीं छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में न तो स्कैनर से आप पेमेंट कर सकते हैं और न ही शराब दुकानों में आप लोगों की सुविधा के लिए स्वाइप मशीन रखी गई है। अगर आपको इन दुकानों में शराब खरीदनी है तो कैश ही देना पड़ेगा। हैरत की बात है कि यहाँ पर आजकल शहर के हर छोटे छोटे यहाँ पर गुमटियों में कैश ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पेटीएम, गूगल या फिर फोन पे के जरिए आसानी से हो जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों शराब की दुकानों में स्कैनर या स्वाइप मशीनें नहीं रखी जा रही है। इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान। देश में अनाज की पैदावार घट सकती है, इससे महंगाई बढ़ने का अंदेशा। इस साल मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। प्राइवेट वेदर एजेंसी इक्विपमेंट ने सोमवार को मानसून का अनुमान जारी किया है। इससे देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन घट सकता है। प्रोडक्शन कम होने पर महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही इक्विपमेंट ने जारी में अपनी मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान लगाया था और यहाँ पर अब उसने यहाँ पर आउटसोर्स को लेकर बरकरार रखा है। देश में किसान आमतौर पर 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुआई शुरू करते हैं। ये वे
वे समय होते हैं जब मानसून की बारिश जो है भारत पहुंचती है। फसल की बुआई अगस्त की शुरुआत तक जारी रहती है। सामान्य से कम बारिश के कारण देश में अनाज की पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। मार्च के बेमौसम बारिश से भी रबी फसल के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भिलाई निगम क्षेत्र में 2 दिन नहीं आएगा पानी। शिवनाथ इंटक वेल में मेंटेनेंस के चलते यहां पर 10 घंटों का लिया जाएगा शटडाउन। साथ ही यहां पर नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में 12 अप्रैल की शाम और 13 अप्रैल की सुबह पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। निगम 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक शिवनाथ नदी में बने इंटक वेल में मेंटेनेंस का कार्य करेगा। इसके चलते यहां से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। निगम प्रशासन ने लोगों को कहा है कि 12 अप्रैल की सुबह अधिक पानी स्टोर करके रख ले, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। सिम कार्ड का केवाईसी वेरिफिकेशन होगा पूरी तरह से डिजिटल। एक आईडी पर जारी होंगे 9 की जगह 5 सिम। 6 महीने में लागू हो सकते हैं नए नियम। नकली सिम कार्ड की धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने योर कस्टमर प्रोसेस को बदलने की योजना बना रहा है। साथ ही यहाँ पर एक आईडी पर जारी किए जाने वाले सिम कार्ड की संख्या 5 की जा सकती है। अभी नियम के मुताबिक एक आईडी पर 9 सिम एक्टिवेट किए जा सकते हैं। वहीं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, असम सहित उत्तर पूर्व राज्य की आईडी पर 6 सिम एक्टिवेट हो सकते हैं। बलरामपुर के इन इलाकों में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। मक्के की फसल को रौंदकर कर दिया बर्बाद। बलरामपुर जिले के रामानुगंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आरागाही, नवापारा और कंचन नगर में बीती रात 7 सदस्यीय हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। पूरी रात हाथियों का दल आसपास गांव के खेतों में लगे मक्का सहित अन्य फसलों को तबाह कर दिया। हैरानी की बात यह कि क्षेत्र के ग्रामीण यहां पर जो है वन विभाग को 7 सदस्यीय हाथियों के दल की आने की सूचना दी, परंतु विभाग की सुस्त रवैया के कारण ग्रामीणों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इधर गांव के समीप जंगल में हाथियों के दल के डेरा जमाए रखने से क्षेत्र के ग्रामीण अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं। 45% रकबे में दलहन। छत्तीसगढ़ में रबी फसलों की लक्ष्य से अधिक बोनी। बीते सीजन से इस साल 5.77% रकबा बढ़ा। छत्तीसगढ़ ने इस साल रबी फसल के रकबे में 5% की बढ़ोतरी का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस साल अभी तक 19,36,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बोनी हो चुकी है, जो कि इसके निर्धारित 19,25,000 हेक्टेयर के लक्ष्य का 101% है। उल्लेखनीय कि छत्तीसगढ़ बीते रबी सीजन में 18,30,000 हेक्टेयर में खेती की गई थी। कृषि विभाग के अनुसार राज्य में 19,36,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है, जो कि यहां पर बीते साल रबी फसल में 5.77% अधिक है। राज्य में दलहन फसलों को प्रोत्साहन तथा समर्थन मूल्य पर खरीदी के कारण किसानों का रुझान इसकी ओर काफी तेजी से बढ़ा है। चालू सीजन में दलहन की बुआई यहां पर 8.65 लाख हेक्टेयर में की जा रही है, जो कि इस साल खेती के लिए प्रस्तावित रकबे का 45% यहां पर है। प्रियंका गांधी पहली बार बस्तर दौरे पर। 13 को कांग्रेस के सम्मेलन में होगी शामिल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहली बार बस्तर दौरे पर आ रही है। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान पर आयोजित होना है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ सरकार के भरोसा सम्मेलन में शामिल होगी। इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करेगी। इसके साथ ही बस्तर की महिलाओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। चुनावी वर्ष होने से प्रियंका गांधी की इस दौरे के यहां पर राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। विधानसभा में टिकट के दावेदार बस्तर संभाग से सभी विधायक व टिकट दावेदार भीड़ के साथ अपने अपने शक्ति प्रदर्शन तैयारी पर जुट गए हैं। 21 वर्षीय युवक की मौत। आरोपियों को फांसी की सजा व पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए देने की मांग। साजा विधानसभा के ग्राम बीरनपुर में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। योगेश तिवारी, राजीव लोचन महाराज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। योगेश तिवारी ने कहा कि कृषि प्रधान बेमेतरा जिले की पहचान शांति प्रिय सांप्रदायिक सद्भाव वाले जिले के रूप में हो रही है। ऐसे में बीते कुछ महीने से जिस तरह से सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का प्रयास किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों द्वारा हिंसात्मक रुख अपनाया गया। वहीं पर धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई। जिले में माहौल खराब करने वाला काम है। उन्होंने आरोपियों को फांसी देने व पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। तिवारी ने प्रदेश बंद आह्वान को समर्थन भी किया था। सेकल खदान में फिर हादसा। दीपिका के न्यू सीएचपी में आग लगने से 200 मीटर कन्वेयर बेल्ट खाक कोयला परिवहन बाधित। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सेकल दीपिका कोयला खदान में कन्वेयर बेल्ट रविवार तड़के को यहां पर जो है आग लग गई। इसके चलते करीब 200 मीटर कन्वेयर बेल्ट खाक हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। कन्वेयर बेल्ट लगने से कोयला परिवहन ठप हो गया। बताया जा रहा है कि आग से यहां पर एसईसीएल को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि यहां पर अफसरों का कहना है कि 1-2 दिन में उसे रिपेयर कर लिया जाएगा।
प्लेसमेंट के लिए विश्व स्तर की कंपनियों की पसंद बने आईआईएम की रायपुर छात्र मिल रहे हैं बड़े ऑफर। प्लेसमेंट प्रक्रिया के बीच इंटर्नशिप और नौकरी ऑफर मामले में भारतीय प्रबंधक संस्था साथ ही रायपुर देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर की कंपनियों की पसंद बन चुका है। प्रबंधक के अनुसार इस वर्ष बड़ी संख्या में यहाँ के छात्र मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ ही शासकीय संस्थान में बड़े पदों पर पहुंचे। इंटर्नशिप में 2 महीने के लिए यहाँ पर जाने वाली उच्चतम राशि 3.5 लाख रही है। शीर्ष 10% छात्रों के औसतन यहाँ पर 2,79,000 से 25% छात्रों के लिए 2,43,000 और 50% छात्रों की औसतन 2,11,000 रही है। यहाँ पर 17 छात्रों ने कैंप के बाहर प्लेसमेंट कैंप का विकल्प चुना है। इनके द्वारा प्रस्तावित उच्चतम राशि 3,50,000 रुपये रही है। इनकम टैक्स चुकाने में हमारे देश के बुजुर्ग सबसे आगे। साल 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक आयकर किया जमा। वरिष्ठ नागरिकों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आयकर भरा है। यह पिछली बार से 35.5% ज़्यादा है। साल 2021-22 में वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स कलेक्शन में 5% की ही बढ़ोतरी हुई थी। साल 2019-20 में यानी कि कोरोना के पहले साल से तुलना करें तो इस बार यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों का इनकम टैक्स कलेक्शन में योगदान 61% से ज्यादा है। साल 2022-23 में इनकम टैक्स कलेक्शन अनुमान से 70% ज्यादा रहा। 16.61 लाख करोड़ के इनकम टैक्स कलेक्शन में 24% हिस्सा व्यक्तिगत यहाँ पर करदाताओं का रहा। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को हमारे मध्य प्रदेश भाइयों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।